21 अप्रैल 2017 की रात अल्बामा के एक दूर दराज के मैदान में स्कॉट पाइन एक कू क्लक्स क्लैन की एक रस्म में आंखों पर पट्टी बांधकर खड़ा था। केके की संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना, सबसे कुख्यात श्वेत वर्चस्ववादी नफरत समूह है। वो 6 फुट 4 इंच 260 पाउंड का टैटू से ढका हुआ एक FBI अंडरकवर एजेंट है जिसका उपनाम हिलबिली डॉनी ब्रेस्को है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर, निषिद्ध वस्तु तस्कर और हथियार डीलर के रूप में अंडरकवर रहा है, जिसने दर्जनों अपराधियों को सलाखों के पीछे डाला है। समूह में चीख पुकार मची थी, तुम्हारी मृत्यु हो, तुम जानते हो, भाड़ में जाए तुम्हारा यहूदी भगवान, अमेरिका की मृत्यु हो। और जब किसी ने चेतावनी दी, अगर समूह में कोई मुखबिर है तो हम मुखबिरों को मार डालते हैं, और फिर बंदूक से गोलियां चलीं। स्कॉट पाइन ने केकेके में घुसपैठ करने के लिए उनकी हॉटलाइन पर जॉन जैक नाम के एक क्लैंसमैन से बात करना शुरू किया, जिसे जैक डैनियल्स के प्रति उसके जुनून के कारण ये उपनाम मिला। स्कॉट की जिंदगी में एक निर्णायक मोड़ 14 साल की उम्र में आया, जब उसके माता पिता के तलाक के बाद वो शैतानी अनुष्ठानों और शैतान के साथ सौदों के अंधेरे रास्ते पर चला गया। एक दोस्त के घर रात बिताते समय नकली राक्षसी कब्जे का अभिनय करते हुए उसने वास्तव में एक भयानक पानीदार लाल दानव को देखा जो मुस्कुरा रहा था और उसे बुला रहा था। इस अनुभव के बाद, दानव के डर के बाद, मेरे अंदर यीशु का डर वापस आ गया, और बस यही था। हैलोवीन की रात 2019, लगभग 35 साल बाद, स्कॉट अपने अंतिम बड़े अंडरकवर मिशन पर था, जहां शैतान उसके चारों ओर था। ये एक युवा, बेहतर ढंग से सुसज्जित और रक्तपात की तैयारी कर रहे समूह का हिस्सा था, जिसे वो अब तक का सबसे खतरनाक समूह मानता था। ये समूह एक चुराई हुई बकरी के साथ एक मूर्ति पूजक अनुष्ठान कर रहा था। स्कॉट बकरी के पैर पकड़े हुए था जब एक आदमी ने एक ब्लेड से बकरी पर वार करने का असफल प्रयास किया। अंततः ब्लेड को बंदूक से बदल दिया गया और आदमी ने बकरी के सिर में गोली मार दी। फिर उन्होंने बकरी का गला काट दिया और खून से एक कप भर दिया। समूह के सदस्यों ने LSD की एक शीट ली और उसे खून के साथ पी लिया। स्कॉट ने मना कर दिया, लेकिन अपनी उंगलियों को खून में डुबोकर उसे चूस लिया, क्योंकि खून गाढ़ा और थक्केदार हो चुका था। ये समूह न केवल जानवरों के खून के लिए, बल्कि यहूदी और अश्वेत अमेरिकियों और किसी भी श्वेत जाति के गद्दार के खून के लिए भी तैयार था। स्कॉट पाइन 1998 में एक FBI एजेंट बने। 2002 में उन्होंने क्वांटिको, वर्जीनिया में FBI अकेडमी में अंडरकवर एजेंट्स के लिए 2 सप्ताह के नींद की कमी वाले उच्च दबाव वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। केवल आधे ही स्नातक होते हैं। स्कॉट ने इसे पार किया और वहां एक प्रशिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया, जिससे उन्हें सीनियर अंडरकवर एजेंट्स का ध्यान मिला। उनके पास कोई फैंसी डिग्री या विदेशी भाषा कौशल नहीं था, लेकिन उन्हें बिग कंट्री उपनाम मिला और उनके पास एक कठोर, अव्यवस्थित होने की क्षमता थी। वो एक थे। उन्हें महान FBI एजेंट जो पिस्टन से मिलने का मौका भी मिला, जिन्होंने माफिया में 6 साल बिताए। पिस्टन ने स्कॉट के पैरों पर बार बार कदम रखे और मजाक में उन्हें पॉलिश कराने के लिए कुछ रुपए फेंके। स्कॉट को आउटलॉज मोटरसाइकिल क्लब में घुसपैठ करने का असाइनमेंट मिला, जो हेल्स एंजल्स के मुख्य प्रतिद्वंदी हैं और नशीले पदार्थों की तस्करी, वेश्यावृत्तियों के छल्लों और हिंसा में फंसे हुए हैं। स्कॉट को पता चला कि उसे दी गई खुफिया जानकारी का एक हिस्सा गलत था, क्योंकि वे अपने गिरोह के रंग पहने हुए थे। उसने स्पैंकी नाम के एक आदमी का ध्यान चुराकर उन्हें अपने पास आने के लिए मजबूर किया। बाथरूम में स्कॉट को स्कॉट टाउन नाम के एक दूसरे स्कॉट ने ग्रिल किया, जिसने पूछा, तो तुम मैसेच्यूसेट्स में क्या लाते हो? सभी अंडरकवर एजेंट्स के पास एक विस्तृत मनगढ़ंत कहानी होती है, जिसे उन्हें याद रखना होता है। स्कॉट की लेजेंड ये थी कि वो गहरे दक्षिण टेक्सास से था, हार्ले और विस्की से प्यार करता था और उसका नाम स्कॉट कैलेवे था। 1.5 साल तक स्कॉट ने आउटलॉज का विश्वास जीता। स्कॉट टाउन उसके लिए एक भाई के जैसा बन गया, एक डॉपलगैंगर जो स्कॉट पाइन बन सकता था। ब्रायन डिवागा उर्फ क्लॉजिन भी एक करीबी दोस्त बन गया, जिसने स्कॉट से कहा कि वो उन कुछ लोगों में से एक है जिसके लिए वो एक गोली लेगा। स्कॉट ने आउटलॉज को समझा दिया कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय चोरी गिरोह का एक उच्च पदस्थ सदस्य है और वे बीमा धोखाधड़ी और वाहन तस्करी में एक साथ काम करने लगे। एक दिन स्कॉट को उनके क्लब हाउस में बुलाया गया, जहां क्लॉजिन ने उसे एक छोटे क्रॉल स्पेस में ले गया और उसे कपड़े उतारने के लिए कहा, ताकि वो तार यानी रिकॉर्डिंग डिवाइस की जांच कर सके। तनाव के कारण स्कॉट अपना मध्य नाम भूल गया और उसे श्रवण बहिष्करण और समय विस्तारण का अनुभव हुआ। सौभाग्य से उन्हें रिकॉर्डिंग उपकरण नहीं मिला जो स्कॉट के कपड़ों में छिपा हुआ था, लेकिन जैसे ही क्लॉजिन ने कपड़े का एक टुकड़ा पकड़ा जिसमें डिवाइस था, स्कॉट ने एक श्रव्य आह भरी, जिसने क्लॉजिन का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन उसने उसे याद दिला दिया,
मैं एक और दिन लड़ने के लिए जिंदा बचा। नवंबर में ब्रॉक्टन हॉलिडे इन की पार्किंग में एक बड़ा ड्रग सौदा हुआ जिसे स्कॉट ने खुद व्यवस्थित किया था। 2 ट्रक, एक ड्रग से भरा हुआ 40 किलोग्राम कोकेन और 1000 पाउंड मैरिजुआना, दूसरा पैसों से भरा हुआ था। आउटलॉज ने मैक्सिकन कार्टेल के लिए सुरक्षा प्रदान की और उन्हें उनके सेवाओं के लिए $15,000 का भुगतान किया गया। स्कॉट ने उन्हें सफलतापूर्वक बरगला दिया। कार्टेल और कनाडियन खरीदार भी FBI एजेंट थे। 8 महीने बाद नेवाला के एक होटल में स्कॉट को ओवरसाइन का निदान किया गया। टेकडाउन के दिन स्कॉट को स्कॉट टाउन का फोन आया, जो चिंतित था कि कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं। स्कॉट टाउन ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं भाई, और स्कॉट पाइन ने जवाब दिया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। ये उनकी आखिरी बातचीत थी। 45 मिनट बाद स्कॉट टाउन गिरफ्तार हो